मॉर्निंग, दिस इज शिव शंकर सैनी। देखिए आज हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑटो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट प्रमोटर के बारे में स्टडी की। ये आज का टॉपिक है कैटलिस्ट पॉइजन। आज का टॉपिक है कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है? देखिए कैटलिस्ट पॉइजन उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनको कैटलिस्ट के साथ ऐड करने पर, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। क्या हो जाएगा? दिस सब्सटेंसेज which decrease the activity of catalyst on mixing with कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के साथ में मिक्स करने पर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, आर कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन। आर कॉल्ड कैटलिस्ट पॉइजन। उनको हम कैटलिस्ट पॉइजन बोलते हैं। देखो एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन का एग्जांपल है N2 प्लस 3H2। ये एक इक्वेशन है जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसके अंदर हम कैटलिस्ट काम में लेते हैं Fe। ठीक है, Fe। और इस Fe के साथ में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO ऐड कर देते हैं तो ये इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। यानी CO क्या है यहाँ पे? कैटलिस्ट पॉइजन है। इन दी अबोव रिएक्शन क्या हो जाएगा? इन दी अबोव रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO इज ए कैटलिस्ट पॉइजन। ये क्या है? कैटलिस्ट पॉइजन है। ठीक है, जो कि Fe की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए नंबर 1, कैटलिस्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द चेंज इन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट ओनली केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के केमिकल कंपोजिशन में और अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता। ओनली वो केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन रिएक्शन मिक्सर। किसी भी रिएक्शन में एक छोटी सी अमाउंट भी, कैटलिस्ट की एक छोटी सी अमाउंट भी उस रिएक्शन में वर्क करती है, उसकी रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकती है। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक कैटलिस्ट फॉर ईच रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है। एक कैटलिस्ट को हम सभी रिएक्शंस में यूज नहीं ले सकते। ठीक है, सो ओनली वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज ऑल रिएक्शंस। कि एक कैटलिस्ट सभी रिएक्शंस में काम नहीं किया जा सकता उससे। ठीक है, नंबर 4, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, इनिशिएट नहीं करता है, ओनली वो उसकी रिएक्शन की रेट को, स्पीड को
इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, इनिशिएट का मतलब है कि इनिशिएट तो उसको रिएक्टेंट ही करेंगे, रिएक्शन को स्टार्ट तो रिएक्टेंट करेंगे, कैटलिस्ट ओनली उसकी रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। कैटलिस्ट अफेक्ट्स इक्वली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। एक कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को इक्वली अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट्स आर मोर एक्टिव एट सर्टेन टेम्परेचर। कैटलिस्ट एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दियर एक्टिविटी इज अफेक्टेड ऑन चेंज इन टेम्परेचर। उनकी एक्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर है इसका मल्टीपल चॉइस के सबसे पहले। द चेंज ऑफ FeCl3 इनटू FeCl2 इज कॉल्ड। FeCl3 से FeCl2 बनना, इसमें एक क्लोरीन रिलीज हो गई, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गए यहाँ से। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी निकलता है तो उसमें कौन सी होती है, रिडक्शन होती है। रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन। A substance dissociates into two simple molecules, then the reaction will be। एक सब्सटेंस जब दो सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। दी सब्सटेंस विच लॉसेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं। दी रिएक्शंस टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस आर। जो रिएक्शन दोनों तरफ चलती हैं उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। दी सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज। जो सब्सटेंस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम कैसे होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। 2Mg + O2 2MgO फॉर्म में हो रहा है यहाँ पे। तो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल इज। इसमें मैग्नीशियम मेटल क्या हुई है, ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुई है, ऑक्सीडाइज्ड। व्हेन साइन विच साइन इज यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम ये वाला साइन यूज लेते हैं। ठीक है। द रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड। द रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय प्रोडक्ट, जिसमें प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करता है, उसको हम ऑटो कैटलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो कैटलाइज। नेक्स्ट इसमें इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, यानी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। नेम द कैटलिस्ट यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी चेंज करने के लिए, घी बनाने के लिए हम निकल कैटलिस्ट काम में लेते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस आर देयर। कैटलाइसिस के कितने टाइप हैं, नेम देम। देखो 6 टाइप हैं। नंबर 1 देखो, सबसे पहले स्टेट के बेस पे और फिर एक्शन के बेस पे। स्टेट के बेस पे होमोजीनस और हेटेरोजीनस 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं। फिर एक्शन के बेस पे पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट, ये 4 होते हैं। तो 6 टाइप के हो जाते हैं टोटल। नेक्स्ट Zn + CuSO4 इज इक्वल ZnSO4 + Cu। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल किस टाइप का है, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पे Zn Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। गिवन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताना है। इसमें एक एग्जाम्पल जाएगा रेडॉक्स का, आपको काफ़ी सारे लिखा रखे हैं। तो ये भी एक रेडॉक्स का एग्जाम्पल है, आप इसको लिख सकते हो इसमें, ये रेडॉक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब आपको लिखवाया हुआ है नोट्स में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर एंड कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट प्रमोटर अभी आपको करवाया नोट में, और कैटलिस्ट पॉइजन भी करवाया आपको। फंक्शन इसके, कैटलिस्ट प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और कैटलिस्ट पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेस में कितने टाइप की रिएक्शन होती है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। 2 तरह की होती है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। गिवन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्मल का एग्जाम्पल है जैसे पोटेशियम क्लोरेट, आपको लिखवाया हुआ है थर्मल डिसोसिएशन का एग्जाम्पल। वैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो हीट करने से ब्रेक होता है।
और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? इट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इसका मेन प्रिंसिपल हो जाता है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम टाइम पे टेक प्लेस होती हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबस्टन ऑफ कोल। कोल का कंबस्टन किस तरह की रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, या एडिशन की जगह आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो या उसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और उसका पीएच क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगी उसकी पीएच। उसकी पीएच क्या हो जाएगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। डिफरेंस आपको लिखवाया हुआ है। डिस्कस द एडिशन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन विद वन एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल समझाना है एडिशन और डिसोसिएशन का, आपको इसमें नोट्स में मिल जाएगा। AgNO3 प्लस KCl इज इक्वल AgCl प्लस KNO3। व्हाट इज द टाइप ऑफ अबोव रिएक्शन। ये रिएक्शन किस टाइप की है? ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर सिल्वर पोटेशियम को कर रहा है डिस्प्लेस और पोटेशियम सिल्वर को कर रहा है डिस्प्लेस्ड। नेम एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन। इसको नेम बताना है इस रिएक्शन का और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बतानी है आपको। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है कोई सब्सटेंस और रिडक्शन में गेन करता है इलेक्ट्रॉन कोई सब्सटेंस। डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के टाइप्स अभी आपको करवाएं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन के टाइप्स 3 टाइप है इसके, थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और एक फोटोलाइसिस। एक्सप्लेन वाई सम अमाउंट ऑफ एथिल अल्कोहल इज मिक्सड इन क्लोरोफॉर्म। ये आपको क्वेश्चन लिखवा दिया लास्ट वीडियो में। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक वाई। एक्वियस सॉल्यूशन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वियस सॉल्यूशन बेसिक होता है नेचर में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन दिस एक्वियस सॉल्यूशन, सो दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। क्या हो जाएगा? बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन, सो दिस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दीज रिएक्शंस पॉसिबल? आंसर विद रीजन। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? देखो इसमें CuZn को रिप्लेस नहीं कर सकता है तो ये नहीं होगी पॉसिबल। इसमें क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगी? रीजन क्या है इसका? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। एंड Fe और Cu के यहाँ पे Fe Cu को रिप्लेस कर देता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। नेक्स्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो यहाँ पे कार्बन में O2 ऐड हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Mg में Cl2 ऐड हो रही है तो ये भी ऑक्सीडेशन है। नेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है इसमें ZnO प्लस C, इसमें Zn प्लस CO। ZnO में से यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ से, यानी नेगेटिव एलिमेंट भी निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। Fe2O3 प्लस CO 3CO इज इक्वल टू Fe प्लस 3CO2। यहाँ पे Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकल गई यहाँ से, ये भी कौन सी हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है फिर लॉन्ग आंसर टाइप के। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट टाइप बताने जो आपको सारी केमिकल रिएक्शंस करवाई हुई हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको समझाना है। 5 बेस हैं इसके, ऑक्सीजन के बेस पे, हाइड्रोजन के बेस पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पे और एक लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन के बेस पे। व्हाट डू यू मीन बाय अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कैटलिस्ट की और टाइप बताने से कैटलिस्ट के, उसके स्टेट के बेस पे, स्टेट के बेस पे और इसके एक्शन के बेस पे। ठीक है,
राइट द स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। केमिकल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी और इसको कैसे लिखते हैं हम वो बताना है। एंड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को डिफरेंशिएट करना है, कैटलिस्ट प्रमोटर कैटलिस्ट पॉइजन को डिफरेंशिएट करना है, होमोजेनस कैटालाइसिस को, होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करना है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है। ये सब आपको करवाए हुए हैं। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे।